अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ में हमने बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए थे। आज हम कौन सा मेथड करेंगे? रेगुलर फॉल्सी मेथड। ये सारे मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? किसी भी इक्वेशन के रियल रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है ना, ये थोड़ा सा रिलेट कर रहा है बाइसेक्शन मेथड से, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड में भी एक फार्मूला होता था जिसकी मदद से हम आइट्रेशन करते थे और अपना क्वेश्चन जो है हम मज़ीद आगे लेके जाते थे। यहाँ पे भी हमारे पास रेगुलर फॉल्सी का ये फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है। इसमें ए क्या है, बी क्या है, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी क्या है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 3 sin x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। उन्होंने हमें कह दिया है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 5 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए या कितने डिजिट्स होने चाहिए? 5 डिजिट्स होने चाहिए बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? सिंपली शुरू वाले जो कुछ स्टेप्स हैं वो सारे मेथड्स में सेम है। जैसे कि अब इस इक्वेशन को हम क्या लेट करते हैं? एफ ऑफ एक्स से इक्वल लेट करते हैं। उसके बाद हम x की जगह ऐसी वैल्यूज़ रखते हैं जिस पे एक वैल्यू रखने से हमारे पास आंसर पॉजिटिव आए और नेक्स्ट वैल्यू रखने से आंसर क्या आए? नेगेटिव आए। यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो अल्टरनेट आए। सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करते हैं। हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? -5। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया है। अब हमने ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कि जहाँ पे आंसर हमारे पास क्या मिले? पॉजिटिव मिले। हमें एक आंसर नेगेटिव चाहिए होता है और एक आंसर क्या होता है? पॉजिटिव चाहिए होता है। ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं और वो दो नंबर लास्ट नंबर होते हैं। यानी कि अब देखिए, अगर हमने एफ ऑफ ज़ीरो पुट किया है, एक्स को ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -5 आया। अब हम 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करके अभी हमने देखा कि हमें जो आंसर है वो नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास आंसर पॉजिटिव नहीं आया। हम मज़ीद आगे मूव करेंगे। हमने 2 पुट किया। आप ये नहीं है कि सिर्फ 1 2 पुट कर सकते हैं, आप 2.5 3.5 इस तरह करके वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, बस हमें वो कंडीशन फुलफिल करवानी है। कंडीशन कौन सी मैं आपको बताती हूँ। अब 2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इसके बाद जब हमने 3 पुट किया तो हमने क्या देखा कि हमारे पास आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया। जब हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाए हम दो लास्ट नंबर चूज़ करते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे 0 और 3 को चूज़ नहीं करना। हमने देखना है कि वो लास्ट दो वैल्यूज़ यानी कि 2 और 3, क्योंकि टू को रखने से आंसर नेगेटिव आ रहा है, 3 को आंसर रखने से क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो हम 2 और 3 को चूज़ करेंगे और हम बोलेंगे कि रूट लाइज बिटवीन a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। सेम यही केस हमने बाइसेक्शन मेथड में भी किया है, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में भी किया, न्यूटन राफसन में भी किया है। अगर तो आपको उन मेथड्स पे ग्रिप है या आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको इस पॉइंट की समझ अच्छे से होगी। पहले से ही मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। हमें वो दो पॉइंट चाहिए होती है जिसको रखने से एक पे आंसर नेगेटिव आए और एक पे आंसर क्या मिले? पॉजिटिव मिले। और वो दोनों लास्ट वाली होनी चाहिए। ये नहीं है कि अब 1 रख लें आप और 3 रख लें, नो। हमें लास्ट दो वैल्यूज़ ऐसी चाहिए होती हैं। लास्ट का मतलब ये है कि 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है, तो हम 2 और 3 को चूज़ करेंगे। अब उसके बाद हमने क्या दिया कि रूट लाइज बिटवीन 2 और 3। 2 को हमने a कह दिया और 3 को हमने क्या कह दिया? b कह दिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? c इज इक्वल टू a एफ ऑफ b माइनस बी एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। हमारे पास a भी है और b भी है। हम एफ ऑफ a फाइंड करेंगे और एफ ऑफ b फाइंड करेंगे, क्योंकि फार्मूले में ये चीज़ें रिक्वायर्ड है और ये हमने अभी कैलकुलेट नहीं की। तो हम एफ ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? ए की वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 है और हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? हमने यहाँ पे यानी कि हम ऐसे करेंगे एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए। ए हमारे पास क्या है? 2 है। जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। 3 sin 2 -5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -3.7279। एफ ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। सेम इसी तरह एफ ऑफ बी हम कैसे फाइंड करेंगे?
एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे हम 3 की वैल्यू, और 3 हमारे पास बी है तो उसको हम क्या कह देंगे एफ ऑफ बी। यानी कि अब ये हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू है। इसी तरह एफ ऑफ बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो आप लोग फाइंड कर लेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दी है। उसके बाद हम फार्मूले में जस्ट सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ए की वैल्यू क्या थी 2, बल्कि ए के साथ कौन मल्टीप्लाई कर हो रहा है, एफ ऑफ बी हो रहा है। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू पुट की माइनस बी की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.8604। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पर करेंगे। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा तो इट्स ओके, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस आ सकता है। आपने अपने कैलकुलेटर को डिग्री के बजाय रेडियन में करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की जितनी भी कैलकुलेशन है, अगर आप डिग्री के बजाय उस कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके करेंगे तो गलती का चांस कम होगा। उसके बाद अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये सी की वैल्यू आ गया। सी की वैल्यू के बाद हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ सी निकालेंगे। एफ ऑफ सी क्यों निकालेंगे, क्योंकि एफ ऑफ सी हमें बताएगा कि हमारा जो नेक्स्ट रूट है या नेक्स्ट आइटरेशन है वो किन दो नंबर्स के दरमियान होंगी। यानी कि हमने ए और बी में से किस को रिप्लेस करना है सी से। ठीक है, जिस तरह बाइसेक्शन मेथड में हम पूरी आइटरेशन करके जो हमारे पास आंसर होता था हम उसको एक्स की जगह रिप्लेस करते थे और वो फिर वैल्यू डिसाइड करती थी कि हमारा जो नेक्स्ट रूट है वो किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है। तो हम एफ ऑफ सी निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स में हम सी की वैल्यू रखेंगे। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -0.08416। हम देख सकते हैं कि आंसर क्या है, नेगेटिव है। अब हमने यहाँ पे गौर करना है कि 2 और 3 जिनके दरमियान हमारा रूट लाई कर रहा था, कौन से नंबर पे हमें आंसर नेगेटिव मिल रहा था, ए को 2 रखने पे। तो हम यहाँ पे अब रिप्लेस करेंगे ए को, जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई है सी की। आपने ये ध्यान रखना है एफ ऑफ सी की जो वैल्यू आई है इसको रिप्लेस नहीं करना, ये सिर्फ डिसाइड करेगा। असल वैल्यू तो ये है ना सी की, ये न्यू हमें वैल्यू मिली है। तो हम कहेंगे तो नाउ रूट लाइज बिटवीन 2.86604 एंड 3 सेम रहेगा, क्योंकि 3 पे तो आंसर पॉजिटिव था, 2 पे आंसर नेगेटिव था। 2 से हमें एक न्यू नंबर मिल गया है, हम कहेंगे कि हमारा रूट इन दोनों के दरमियान लाई करता है। उसके बाद हम इसको नाम दे लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2.86604 और बी सेम रहेगा 3 रहेगा। उसके बाद हमने एफ़ ऑफ ए दोबारा फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। जिस तरह अब इधर एफ़ ऑफ सी निकाला है, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ हमने सी की वैल्यू पुट किया। इसी तरह एफ़ ऑफ ए की वैल्यू भी हम वैसे ही निकालेंगे कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। उसके बाद एफ़ ऑफ बी हम निकालेंगे। एफ़ ऑफ ए निकाल लिया, एफ़ ऑफ बी निकाल लिया, ए और बी की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, रेगुलर फाल्सी का जो फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास जो न्यू आंसर सी मिला है, जो हमारे पास दूसरी आइटरेशन का आंसर है, वो क्या है 2.88310। फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम एफ़ ऑफ सी निकालते हैं। जहाँ में क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ हमने सी की वैल्यू पुट की है, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम एफ़ ऑफ सी के लिए इसको करें तो 2.88310 -3 साइन 2.8310 -5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, -0.00066 है। अब आप देख सकते हैं कि ये आंसर भी क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिव आ गया। पहले कौन सी वैल्यू रखने से आंसर नेगेटिव आ रहा था, ए की वैल्यू रखने से। अब हमारे पास ये वैल्यू रखने से आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट रूट है वो लाई करेगा 2.88310 एंड 3 के दरमियान। अब यहाँ पे हमारा रूट लाई आ रहा था इसके और इसके दरमियान, लेकिन अब हमें एक न्यू ऐसा नंबर मिला जिसको एफ़ ऑफ एक्स में रखने से हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो हम कह देंगे कि हमारा जो रूट है वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। इसमें हम ए को क्या कह देंगे 2.88310 और बी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद फिर वही स्टेप रिपीट करने हैं, एफ़ ऑफ ए निकाल लेना है, एफ़ ऑफ बी निकाल लेना है, फार्मूले में पुट करेंगे। जो हमारे पास न्यू सी आएगा उसकी वैल्यू क्या है 2.88323
हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई है सी की, हम उसकी मदद से एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे तो दोबारा हमें आंसर क्या मिला, नेगेटिव मिल गया। दोबारा हम जो हमारे पास है 2.883233 था, इसको रखने से आंसर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हम कहेंगे कि तो हमारा रूट लाई करेगा इस न्यू वैल्यू के दरमियान और 3 सेम रहेगा एंड 3 के दरमियान लाई करेगा। दोबारा से इसको ए का नाम दे लेंगे, इसको बी का नाम दे लेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, देन फिर फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो हमारे पास आंसर है वो दोबारा से वहीं आ गया, पिछली आइट्रेशन वाला। तो आपने इतने मेथड किए हैं। हम अपना क्वेश्चन कब स्टॉप करते हैं, जब हमारे पास 2 आइट्रेशन का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो इसमें भी आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम कहेंगे द रूट ऑफ इक्वेशन इज़ 2.88323। ये हमारे पास इक्वेशन का रियल रूट आ गया। रेगुलर फाल्सी मेथड बहुत इजी है, इसमें सिर्फ हमने फार्मूला याद रखना होता है। फार्मूला सिंपल से अगर आप याद रखें तो ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, डिवाइड करेंगे हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को। इसको बस सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करके एफ ऑफ सी निकालना होता है। एफ ऑफ सी डिसाइड करता है कि हमारे पास जो हम न्यू आइट्रेशन करेंगे उसमें से ए की जगह रिप्लेसमेंट करनी है या बी की जगह रिप्लेसमेंट करनी है। ए और बी आपको पता है कि 2 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें एक पे आंसर क्या है, नेगेटिव आ रहा हो, और एक पे आंसर क्या आ रहा हो,